उधर खेलो आके हमसे और इधर चारों दिशाओं में बानर जाते हैं सीता की खोज करने के लिए। हनुमान जी को भगवान श्री राम मुद्रिका देते हैं, अंगूठी। कह रहे हैं हनुमान ये मुद्रिका ले जाओ, सीता जी अगर तुम्हें मिलेंगी तो तुम इसको दिखा देना, तो तुमको पहचान लेंगी। राम जी ने अपना एक नाम भी हनुमान जी को बताया, जो नाम सीता जी के सिवा किसी और को नहीं मालूम था। आइए यहाँ से आगे की कथा विस्तार पूर्वक प्रारंभ करते हैं। सुंदर कांड की सुंदर कथा। चूंकि समय बहुत कम है, आज कथा का विश्राम दिवस है और हमें राम जी के राज तिलक तक पहुंचना भी है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैंने राम जी के जन्म से लेकर विवाह तक की कथा आप लोगों को विस्तार पूर्वक सुनाई है, लेकिन विवाह के बाद में आप देखेंगे कि मैंने यत्र तत्र प्रसंग सुनाए हैं। क्योंकि हमारे ध्यान में राज तिलक है, राज तिलक हमें कराना है। भविष्य में अगर कभी मौका मिलेगा तो राम जी के विवाह तक की कथा संक्षेप में सुनाएंगे और विवाह से आगे की कथा विस्तार में सुनाएंगे। जैसा कि मैंने इस बार किया, मैंने जन्म से लेकर विवाह तक की कथा विस्तार से सुनाई, आगे की कथा संक्षेप में। क्योंकि 7 दिन का समय था हमारे पास, उधर स्थापना का कार्य भी चल रहा था, तो कम समय में जितनी कथा हो पाई उतनी भगवान की मर्जी, भगवान की इच्छा से ही हो पाई है। आइए आगे की कथा विस्तार पूर्वक, उससे पहले भगवान का नाम और फिर कथा। सीता जी विराजमान है लंका में, अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे। राक्षसियां पहरेदारी कर रही हैं और सीता जी अपने प्रभु से प्रार्थना करती हैं, प्रभु आओ और हमको यहाँ से आकर ले जाओ। बस दिन काट रही हैं, समय काट रही हैं, रोज भगवान की प्रतीक्षा करती हैं। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से सुबह हो जाती है, सुबह से फिर शाम हो जाती है, लेकिन राम नहीं आते हैं। सीता जी बहुत दुखी हैं और कह रही हैं कि तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई और मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। मेरी पूजा की थाली सजी रह गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। भोग रखा रहा, फूल मुरझा गए, भोग रखा रहा, फूल मुरझा गए। भोग रखा रहा, फूल मुरझा गए, आरती भी सजी रह गई। भोग रखा रहा, फूल मुरझा गए, आरती भी सजी रह गई। ना आए प्रभु जी, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रही। सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। हमसे रूठे हो क्यों आप आते नहीं, कोई अपराध मेरा बताते नहीं। हमसे रूठे हो क्यों आप आते नहीं, कोई अपराध मेरा बताते नहीं। देखते देखते सांस रुकने लगी, देखते देखते सांस रुकने लगी। क्या बुलाने में कोई कमी रह गई। देखते देखते सांस रुकने लगी, क्या बुलाने में कोई कमी रह गई। तुम न आए
प्रभु जी सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। तुम न आए प्रभु जी सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। सीता जी दुखी हैं, राम के विरह में विलाप कर रही हैं और कह रही हैं प्रभु हमसे कौन सी गलती हो गई, आपने हमें विसार दिया। ज्ञान भी हो गया, ध्यान भी हो गया, फिर भी दर्शन की इच्छा लगी रह गई। ज्ञान भी हो गया, ध्यान भी हो गया, फिर भी दर्शन की इच्छा लगी रह गई। इतना होते हुए मैं समझ ना सकी, इतना होते हुए मैं समझ ना सकी, भावना में मेरी कुछ कमी रह गई। इतना होते हुए मैं समझ ना सकी, भावना में मेरी कुछ कमी रह गई। इतना होते हुए मैं समझ ना सकी, जय हो। भावना में मेरी कुछ कमी रह गई। भावना में मेरी कुछ कमी रह गई, भावना में मेरी कुछ कमी रह गई। तुम न आए, तुम न आए प्रभु जी सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। तुम न आए प्रभु जी सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। अंत में सीता जी कहती है प्रभु हाल बेहाल है, अब तो आओ प्रभु, मन में ममता की माला फिराओ प्रभु। हाल बेहाल है, अब तो आओ प्रभु, मन में ममता की माला फिराओ प्रभु। वरना मोती सारे बिखर जाएंगे, वरना मोती सारे बिखर जाएंगे, वरना मोती सारे बिखर जाएंगे, टूट कर मोतियों की लड़ी रह गई। वरना मोती सारे बिखर जाएंगे, टूट कर मोतियों की लड़ी रह गई। तुम न आए प्रभु जी सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। तुम न आए प्रभु जी सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। तुम न आए प्रभु जी सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। भोग रखा रहा फूल मुरझा गए, भोग रखा रहा फूल मुरझा गए, आरती भी सजी रह गई। भोग रखा रहा फूल मुरझा गए, आरती भी सजी रह गई। तुम न आए प्रभु जी सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। तो मेरी पूजा की थाली सजी रह गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई, मेरी पूजा की थाली। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। आज सीता राम जी के विरह में दुखी हैं और प्रभु को याद कर रही हैं। प्रभु आओ और हमको यहाँ से आकर ले जाओ। बानरों के 4 कटक बनाए हैं महाराज सुग्रीव ने और दक्षिण दिशा की तरफ अंगद, नल नील, जामवंत, हनुमान आदि बानर भेजे। सारे बानर आ गए हैं त्रिकूट समुद्र के किनारे और वहां पर खड़े होकर विचार विमर्श कर रहे हैं कि कैसे सीता की खोज लगेगी। वहां पर गुफा में जटायु का भाई था संपाति, वो अधमरा पड़ा हुआ था, उसके पंख जल गए थे, वो वहां बेबस पड़ा हुआ था। संपाति ने देखा इतने बानर एक बार में इकट्ठे आ गए हैं, लग रहा भगवान ने हमारे लिए
भोजन भेज दिया है। संपाति बड़ा प्रसन्न हो गया और कहने लगा आज मैं जी भर के भोजन करूंगा। देखो कितने बानर आज भगवान ने भेज दिए। बानर आपस में डर गए, कहीं ऐसा ना हो ये हमको खा ले। तो महाराज वहां पर राम के गुणगान का बखान करने लगे। तो जब राम के नाम का बखान किया और जटायु की महिमा का वर्णन किया कि धन्य था जटायु जिसने राम की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया। लेकिन चीख के नहीं खेलते अच्छे। जब जटायु का नाम सुना तो संपाति ने कहा तुम लोग कौन हो जो हमारे भैया का नाम ले रहे हो? तो महाराज जामवंत ने सारी कथा बताई कि सीता का जब हरण हुआ तो जटायु ने रावण का मार्ग रोकने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने जटायु के पंख काट दिए, इसलिए जटायु वीर गति को प्राप्त हो गया। संपाति बहुत रोने लगा और कहा जटायु तो मेरा भाई था, मोहि ले जाओ सिंधु तट देहु तिलांजलिताहि। अरे आओ भैया हमको उठाओ समुद्र के किनारे ले चलो और हम अपने भैया को तिलांजलि देंगे, तर्पण करेंगे। तो बानर संपाति को समुद्र के किनारे ले गए और संपाति ने अपने भैया जटायु का तर्पण किया। तो बानरों ने संपाति से कहा कि हम सीता की खोज करने के लिए निकले हैं, हमारा मार्गदर्शन करो, हम किधर जाएं? चलो। तो संपाति ने कहा त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका है और उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ी खाई है जिसको हम समुद्र कहते हैं। जो लाघे सतजोजन सागर करे सो राम काज अति आगर। जो 100 योजन लंबा समुद्र छलांग लगा जाएगा वही राम का कार्य कर पाएगा। क्योंकि मुझे मालूम है मैं देखूं तुम नाही गीधे दृष्टि अपार बूढ़ भयो न करते कछु सहाय तुम्हारे। मुझे यहाँ से दिख रहा है लंका के अंदर अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे मां सीता बैठी हैं। संपाति ने कहा मुझे दिख रहा है क्योंकि गीध की दृष्टि बड़ी लंबी होती है, तुम लोग नहीं देख सकते, लेकिन संपाति ने कहा कि हमें दिख रहा है। तो सीता से भेंट कैसे होगी? तो कहा जो लांघ है सतजोजन सागर, जो 100 योजन लंबा समुद्र लांघ जाएगा वही सीता का पता लगाएगा। तो सब आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। जामवंत ने कहा मैं तो बूढ़ा हो गया, अगर मेरी जवानी होती तो जवानी पर ना जाने समुद्र के हमने कितने चक्कर लगाए, लेकिन अब तो मैं बूढ़ा हो गया, मैं जा तो सकता हूँ लेकिन हो सकता है मार्ग में ही कहीं मैं अटक जाऊं। किसी ने कहा मैं जा सकता हूँ लौट नहीं सकता, किसी ने कहा मैं जा तो चला तो जाऊंगा लेकिन लौटने पर हो सकता है बीच में डूब जाऊं। किसी ने कहा मैं इधर से ही डूब सकता हूँ। अलग अलग सबने अपनी शक्ति का बखान किया। अंगद ने कहा अंगद कहा जाऊं मैं पारा, मैं इधर से तो लांग जाऊंगा समुद्र लेकिन उधर से लौटने में थोड़ा संशय है। क्यों? क्योंकि लंका मिले मंदोदरी माता, मिले माँ तो बिगड़े गाता। अगर लंका में मंदोदरी माँ मिल गई उसने मुझे रोक लिया ना तो हो सकता है माता पुत्र का मोह मुझे ना आने दे। ये अंगद कौन है? ये मंदोदरी का ही बेटा है। बताते हैं विवाह के पूर्व इसका जन्म हो गया था, लोक लज्जा के भय से इसको सागर में बहा दिया। पंपापुर में आकर ये रुका, बाली ने इसको पाल लिया तो ये फिर बाली का पुत्र कहलाया। तो तमाम तरह से सब अपना अपना बखान कर रहे हैं। हनुमान जी एक किनारे पर बैठे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। हनुमान जी को वरदान था या कह लीजिए कि श्राप था कि जब तक कोई हनुमान जी को उनकी शक्ति की याद ना दिलाए तब तक हनुमान जी को पता नहीं चलता था कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है। तो जामवंत ने हनुमान से कहा ये रीछपति सुनो हनुमाना,
और का चुप साधी रहो बलवाना। कहाई मीठ मत सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन सुताज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पानी। जो नहीं होए तात तुम पानी, जो नहीं होए तात तुम पानी। जामवंत ने जब हनुमान जी को बल याद दिलाया तो हनुमान जी ने घोर गर्जना करी। हनुमान जी उठकर खड़े हो गए। लग रहा है हनुमान जी का शरीर 4 गुना हो गया हो। और हनुमान जी ने कहा, ओ जामवंत क्या कहते हो? बताओ तो समुद्र को लांग जाऊं, बताओ समुद्र के जल को पी जाऊं, बताओ तो लंकाधीश को मार दूं, और बताओ तो लंका को रसातल में बहा दूं। बताओ जामवंत क्या कहते हो? ओ जामवंत क्या कहते हो? जाकर बादल पर गरजूं मैं, और पहले लंकेश्वर को मारूं, या लंका उल्टी कर दूं। पहले लंकेश्वर को मारो, या लंका उल्टी कर दूं मैं। इस भारी जल की धारा को लाहू या अभी लील जाऊं, लाहू या अभी ले जाऊं, या जिस गिरी पर प्रतूत गिरी है, वो गिरी प्रतूत ही ले आऊं। या जिस गिर पर टूट हो गिर तो सही है। जामवंत ने कहा जब हनुमान जी से, तो हनुमान जी ने कहा, जामवंत बताओ तो मैं पूरी लंका को उठाकर यहीं ले आऊं। हनुमान जी में तो वो ताकत है। आगे आप कथा सुनेंगे, बूटी लेने गए, नहीं ढूंढ पाए तो पूरा द्रोणागिर पर्वत ही उठा लाए। ये तो बड़े मत वाले हैं ना। जामवंत ने कहा, नहीं हनुमान, याद रखना भगवान ने तुम्हें कितना आदेश दिया। भगवान ने केवल इतना आदेश दिया है कि सीता का पता लगाकर लौट आना, और तुम्हें कुछ नहीं करना है। इसलिए जाओ हनुमान, सीता का पता लगाने के लिए जाओ और समुद्र को लांग जाओ। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, तुम सब हमारी यहाँ पर प्रतीक्षा करना, भगवान के नाम का भजन करते रहना, और मैं जा रहा हूँ समुद्र लांग कर मां सीता का पता लगाने के लिए। जिस पर्वत पर पड़ जाए पाओ, वो तले खसकता जाता है। मारुत समान मारुत नंदन, आगे को बढ़ता जाता है। मारुत समान मारुत नंदन, आगे को बढ़ता जाता है। उठ रही उमंग हृदय से है, उत्साह बढ़ रहा है तनु में। निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा, या करता है कोई मन में। निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा, आज हनुमान जी के हृदय में एक ऐसी उमंग उठ रही है। लग रहा है कोई कह रहा है कि जाओ तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। जहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल। हनुमान जी ने जहां पर जिस पर्वत पर खड़े होकर छलांग लगाई समुद्र लांघने के लिए, वो पर्वत पाताल को चला गया। विचार करें हनुमान जी में कितनी ताकत होगी, कितना बल होगा। जहां पर खड़े होकर छलांग लगाई वो पूरा पर्वत ही पाताल को चला गया। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, और यही भांति चले हनुमाना। ये हनुमान जी कौन है? ये राम जी के बाण हैं, बाण। तो आज सीता का पता लगाने कौन जा रहा है? राम का बाण जा रहा है, राम का बाण। महाराज जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई, अब देखो हनुमान जी ने अपने जीवन में 4 बार छलांग लगाई, 4 बार। पहली बार छलांग लगाई हनुमान जी ने
आपको मालूम होगा हनुमान जी ने एक बार सूर्य भगवान को मीठा फल समझकर अपने मुंह में रख लिया था। त्रैलोक में अंधकार छा गया था। देवताओं की बड़ी प्रार्थना करने पर हनुमान जी ने सूर्य को छोड़ा। तो पहली छलांग सूर्य की तरफ। सूर्य में प्रकाश होता है और प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। तो हनुमान जी की पहली छलांग ज्ञान के लिए। दूसरी छलांग हनुमान जी अब लगा रहे हैं समुद्र लांघ कर कहां जाएंगे? सीता का पता लगाने। और सीता कौन है? सीता भक्ति है। मैंने बताया ज्ञान भक्ति वैराग्य। तो पहली छलांग ज्ञान के लिए, दूसरी छलांग भक्ति के लिए। अब तीसरी छलांग जब मेघनाद लक्ष्मण जी के शक्ति बाण मार देगा तो द्रोणागिरी पर्वत के लिए जाएंगे बूटी लेने। और बूटी किसके लिए ला रहे हैं? लक्ष्मण जी के लिए। और लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण वैराग्य में। तो पहली ज्ञान के लिए, दूसरी भक्ति के लिए, तीसरी वैराग्य के लिए और एक छलांग और लगाई गरुड़ जी की तरफ धर्म की रक्षा करने के लिए। महाराज 4 छलांगे हनुमान जी ने अपने जीवन में लगाई। आज दूसरी छलांग लगा रहे हैं हनुमान जी। समुद्र के ऊपर जब हनुमान जी जा रहे थे तो एक राक्षसी है जिसका नाम है सुरसा। आप सुंदरकांड तो सब लोग पढ़ते होंगे, आप हमारे साथ साथ बोला करें कि सुरसा नाम आहीन कहे माता पठैन आही कही देवी माता। सुरसा नाम आहीन कहे माता पठैन आही कही देवी माता। आज सुरन मोई की नयाहारा सुनत वचन का पवन कुमारा। सुनत वचन का पवन कुमारा। सुनत वचन का पवन कुमारा। हनुमान जी जब ऊपर से छलांग लगाकर जाने लगे तो सुरसा नाम की राक्षसी उसने अपनी अन्य राक्षसियों से कहा, अरे सुनो, देखो भगवान ने कितना अच्छा भोजन भेज दिया, वो जा रहा है ऊपर, आज मैं इसको खा जाऊंगी। और सुरसा ने हनुमान जी के आगे मुंह फैलाया। मुंह फैलाया, सुरसा ने कहा, है वानर, मैं तुझे खा जाऊंगी, एक कदम आगे मत बढ़ना। हनुमान जी ने हाथ जोड़े। हनुमान जी ने कहा, मैया तुम अवश्य हमें खा लेना, क्योंकि तुम किस लिए हमें खाना चाहती हो? अपना भोजन बनाने के लिए। और हम भूखे को कभी निराश नहीं करते। अवश्य तुम हमें खा लेना, लेकिन हम अपने राम का कार्य करने जा रहे हैं, वो कार्य करके लौट आए और तब तुम हमें खा लेना। राम काजू करी फिरी सीता की सुनी प्रभु सुनाओ। तब बदन बैठी हो आई सत्य कहो मोहि जान माई। तब बदन बैठी हो आई सत्य कहो मोहि जान माई। हनुमान जी ने निवेदन किया, लेकिन राक्षसी तो राक्षसी है, उसने हनुमान जी का निवेदन ठुकरा दिया और मुंह फैलाया हनुमान जी को खा जाने के लिए। कितना बड़ा मुंह फैलाया? 16 जोजन मुख के इठयो। 16 जोजन का मतलब 1 जोजन में 4 कोस, तो 16 चौक 64 और 1 कोस 2 किलोमीटर, 64 दूनी जितने हुए समझ लो इतने किलोमीटर लंबा मुंह फैलाया सुरसा ने। हनुमान जी ने क्या किया? 16 जोजन मुख देखयो तुरत पवन सुत पति सभयो। तुरत पवन सुत पति सभयो। तुरत पवन सुत पति सभयो। हनुमान जी 32 के हो गए। सुरसा ने सोचा, अरे हमें कौतुक दिखा रहे हो। सुरसा ने 32 का फैलाया, हनुमान जी 64 के हो गए। सुरसा ने और बड़ा मुंह फैलाया, 7 जोजन के ही आनन कीना अति लघु रूप पवन सुत लीना। सुरसा ने आखिर में मालूम कितना लंबा मुंह फैलाया? 800 किलोमीटर का। हाँ, 7 जोजन के ही आनन कीना, 100 जोजन। 1 योजन में 4 कोस, 100 चौक 400 कोस और 1 कोस में 2 किलोमीटर, 800 किलोमीटर।
800 किलोमीटर माने पूरे समुद्र के बराबर सुरसा ने मुंह फैलाया। हनुमान जी ने छोटा सा रूप बना लिया, बहुत छोटा सा रूप बना लिया, और हनुमान जी उसके मुंह के अंदर घुसे। अब वापस आ गए, हनुमान जी जाने लगे। हनुमान जी ने कहा बाय बाय, फिर मिलेंगे। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, अमागा विदाता सिर। हनुमान जी ने कहा तुम्हें थोड़ा चतुर, हम हूं थोड़े बहुत चतुर हैं। सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, और आशीष दे गई सो हरस चलो हनुमान, और आशीष दे गई सो हरस चलो हनुमान। राक्षसों ने और हनुमान जी को उल्टा आशीर्वाद दिया। जाओ मेरा आशीर्वाद है, राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, तुम बल और बुद्धि की खान हो, जाओ मेरा आशीर्वाद है। हनुमान जी आगे बढ़ गए तो आगे एक और निश्चरी से भेंट हो गई। ऐसा एक निशाचर था समुद्र में। रावण की जो सेना थी, उस सेना के जो मुख्य जो अधिष्ठाता थे, सेना की जो कमांडिंग करते थे ना, वो सब महिलाएं थी। हाँ, चाहे त्रिजटा हो, चाहे सुरसा हो, कोई भी हो, सब जितनी भी थी, रावण ने मुख्य बागडोर महिलाओं को थमा दी थी। कुछ पुरुष थे, बाकी सब महिलाएं थी। एक राक्षस ऐसा था, समुद्र के ऊपर कोई पंछी अगर उड़ता था तो उसकी परछाई देखकर वो खींच लेता था। अब इसको चाहे तो राक्षस कहें और चाहे ऐसा कहें कि रावण के समय में विज्ञान इतना बड़ा हुआ था, इतना विकसित था कि रावण ने पानी के अंदर एक ऐसा रडार लगाया था कि ऊपर से कोई भी विदेश का आदमी जाए तो वो रडार उसको खींच लेता था। तो यही हनुमान जी के साथ हुआ। निश्चर एक सिंधु बहु रहाई, अब करी माया नभ के खग गहाई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, और जल बिलोक तिन कै परिछाई, और गहाई छा सकसो न उड़ाई, और यही विधि सदा गगन चर खाई, और सोई छल हनुमान कह दीना, तासु कपट पुनि तुरतई जीना। जय हनुमान जी के साथ हुआ। हनुमान जी को पकड़ा, हनुमान जी को खींचा तो पता ही नहीं चला हनुमान जी कितने किलोमीटर गहरे चले गए, पता ही नहीं लगा हनुमान जी कहां चले गए। हनुमान जी की मूर्छा टूटी नीचे जाकर, तो जो हनुमान जी ने उछाल मारा, सोई हनुमान जी ऊपर आ गए। और हनुमान जी ऊपर आए तो हनुमान जी ने सोचा ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, तो हनुमान जी ने एक मुक्का लगाया, एक मुक्का में उसका राम नाम सत्य हो गया। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, पारिधि पार गयो मति धीरा, मारी मारुत सुत वीरा, पारिधि पार गयो मति धीरा, ताहि मारी मारुत सुत वीरा, पारिधि पार गयो मति धीरा, पारिधि पार गयो मति धीरा, पारिधि पार गयो मति धीरा। हनुमान जी ने उसको मारा और समुद्र के पार पहुंच गए। हनुमान जी जब समुद्र के उस पार पहुंच गए तो हनुमान जी ने देखा कि लंका की रखवाली 3 तरह की मिलिट्री कर रही है। रावण की जो सेना है वो 3 प्रकार की है जो लंका की रखवाली कर रही है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। हनुमान जी ने विचार किया इतनी कठोर पहरा और इसके अंदर हम कैसे जा पाएंगे। हनुमान जी ने विचार किया अब क्या करें। तीनों सेनाओं का वर्णन है मानस में, भट्ट, सुभट और महाभट्ट, ये तीनों बताए हैं मानस में। तो हनुमान जी ने कहा कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी और इसको लांघकर हमें लंका में जाना है, कैसे जाएं।
हनुमान जी ने यहाँ पर दिमाग लगाया। क्या? मसक समान रूप कपि धरी और लंकाए चलो सुमिरि नर हरि। मसक समान रूप कपि धरी लंकाए चलो सुमिरि नर हरि। नाम लंकिनी एक निशि जरी सो कहे चले सि मोहिनी धरी। सोनी नाई मरम सठ मोरा मोरया हार जहां लगी तोरा। जानी नहीं मरम सठ मोरा मोरया हार जहां लगी तोरा। हनुमान जी ने मसक समान रूप कपि धरी। मसक माने मच्छर। देखो यहाँ पर मच्छर से मतलब यह है कि हनुमान जी ने छोटे से छोटा रूप बना लिया। ऐसा नहीं हनुमान जी मच्छर बन गए। वहां हनुमान जी मच्छर भला बन जाएंगे? नाली का कीड़ा मच्छर, हनुमान जी मेरे मच्छर बनेंगे ना। यहाँ पर गोस्वामी जी का भाव है कि जैसे मच्छर छोटा से छोटा कीड़ा होता है ना, ऐसे हनुमान जी ने छोटे से छोटा रूप बनाया और छोटा सा रूप बनाकर हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। और जब लंका में प्रवेश किया तो ध्यान किसका किया मालूम? मसक समान रूप कपि धरी और लंका ही चले सुमिरि नर हरि। नर हरि राम जी का ध्यान नहीं किया, नरसिंह भगवान का, जिनका शरीर आधा नर और आधा हरि। हरि माने होता है शेर, जिनका आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर शेर का। तो हनुमान जी ने नरसिंह भगवान का ध्यान किया और लंका में प्रवेश किया। क्यों राम जी का ध्यान क्यों नहीं किया? हनुमान जी ने सोची 3 तरह की मिलिट्री लगी। राम जी ने तो केवल इतनी आज्ञा दी कि पता लगा के चुपचाप लौट आना, और कौन लड़ाई भिड़ाई करने पड़ेगी इतना तो कहीं इनसे नहीं काम चलिए। अब राम जी का जो दूसरा रूप है उसका ध्यान करो। तो हनुमान जी ने नरसिंह भगवान का ध्यान किया। और एक भाव और है, हनुमान जी ने नरसिंह भगवान का ध्यान क्यों किया? नरसिंह भगवान लंका की रखवाली कर रहे थे। ये कथा अभी हम बताएंगे 15 मिनट बाद। नरसिंह भगवान लंका की रखवाली कर रहे थे। अब किसी अधिकारी से मिलन जाओ, चौकीदार से ना पूछो, डंडा पन लगी। हाँ, तो हनुमान जी ने सोचा चौकीदार से पहले आज्ञा ले लें। तो हनुमान जी ने नरसिंह भगवान का ध्यान किया और लंका में प्रवेश कर दिया। लंकिनी मिली। लंकिनी, अब देखो रावण ने सब औरतें लगा रखी हैं। लंकिनी ने कहा है यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर के अंदर अगर कोई चोर दिखाई दे जाता है तो वो हमसे बच के नहीं जा सकता, हम उसे पकड़ लेते हैं। अब देखो खुद ही चोर और हनुमान जी से कह रहे तुम चोर हो। नाम लंकिनी एक निश्चरी। हाँ, निश्चरी है लंकिनी। किसी को मारना नहीं। सो कहे चल सिमोहि निंदरी जाने ही नहीं मरम सठ मोरा और मोर आहार जहां लगी चोरा। चोर को तो हम खा जाती हैं खा। हनुमान जी ने कहे चोर हम हैं कि लंका वाले? तुम्हारो राजा हमारी माता जी को चुराए लाओ, चोर ने सबसे बड़ो सरदार और हमसे कह रहे चोर। हनुमान जी ने एक मुक्का लगाओ। हनुमान जी ने कि ज्यादा टाइम लगाने जरूरत नहीं, एक मुक्का हनुमान जी ने मुठिका मारी महाकपि हनी और रुधिर बमत धरनी हनुमनी। मुठिका मारी महाकपि हनी रुधिर बमत धरनी हनुमनी। पुनि संहारी उठी सो लंका जोरी पान कर विनय ससंता। जोरी पान कर विनय ससंता। जब रावण ही ब्रह्म वर दीना चलत निरंज कहा कोई जीना। कल होशिते कपि कहे मारे तब जान सुनि सिचर संहारे। 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 हनुमान जी ने लंकिनी का भी राम नाम सत्य कर दिया और लंकिनी ने मरते मरते हनुमान जी को आशीर्वाद दिया,
जाओ तुम्हारा कार्य सफल हो। मैं समझ गई आज से लंका का विनाश प्रारंभ हो गया। क्योंकि जब रावण ब्रह्म वरदीना चलत विरंच कहा मोह चीना, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया तो मैंने भी कहा मुझे भी कुछ बता दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पिकल हंस तय कपि के मारे और तब जाने सुनिश्चर संघार। एक बंदर आएगा तुम्हारे मुक्का मारेगा, तुम पिकल हो जाओगी, समझ लेना उसी दिन से लंका का विनाश चालू हो गया। तो आज लंकिनी समझ रही है कि अब लंका वालों का कल्याण नहीं होगा। हनुमान जी ने लंकिनी का राम नाम सत्य कर दिया। प्रविशि नगर की जय हृदय राजी कौशलपुर राजा। प्रविशि नगर की जय सब राजा, हृदय राजी कौशलपुर राजा। वीर मंदिर रति करी शोभा, देखे अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित कई जात सोनारी। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित कई जात सोनारी। हनुमान जी ने जब लंका में प्रवेश किया, जहां पर रावण का महल था, तब हनुमान जी ने राम जी का ध्यान किया। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जब वहां सेना को लादना था, सिकोटी के अंदर जाना था, तो नरसिंह भगवान का ध्यान किया। और जब लंका के अंदर, नगर के अंदर रावण के महल के पास आ गए तो राम जी का ध्यान किया। और हनुमान जी ने क्या देखा? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। अब एक बात बता दो, लंका में तो सब निशाचर रहते हैं, लंका मंदिर कहां से आए? मंदिर लंका में कहां से आए? सो हनुमान जी ने क्या देखा? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। तो लंका मंदिर कहां से आए? रावण ने तो ऐलान कर दिया था कि कोई भगवान की कथा ना करता मिल जाए, कहीं कोई मंदिर ना हो, कहीं घंटा ना बजे, कहीं शंख ना बजे, और जो ऐसा करता हो उसको देश से निकाल दो, आग लगा दो। ये रावण का ऐलान था। और फिर रावण के नगर मंदिर कहां से आए? हनुमान जी ने मंदिर देखे, कहां से देखे? क्या मंदिर पहले से थे या हनुमान जी के जाने के बाद बन गए? तो हमारे गोस्वामी जी तो यही कहते हैं कि पहले से लंका में मंदिर नहीं थे, जब हनुमान जी पहुंचे तो हनुमान जी ने लंका के मकानों को मंदिर बना दिया। क्यों? कोई आपके घर में संत आ जाए, संत के चरण आपके घर में पड़ जाएं, तो आपका भी घर मंदिर बन जाता है। हनुमान जी कौन है? संत। आगे विभीषण कहेंगे, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। इसलिए हनुमान जी संत हैं। चौपाई देखिए क्या कहती है? मंदिर मंदिर प्रतिकर, कर पे कामा लगा दो। हिंदी अनेकार्थवाची है, हिंदी का अर्थ बहुत गूढ़ है, इसमें कामा का कमाल हो जाता है। किसी के यहाँ मेहमान आए और मेहमान जाने को तैयार हो गए, बच्चा गया खेत पर अपने पिताजी से कहने के लिए, पिताजी वो मेहमान जा रहे हैं। तो पिताजी ने कहा रोको मत जाने दो। वो बच्चा घर पर आया, उसने आके कह दिया रोको मत जाने दो। दो अर्थ हो गए। पिताजी ने कहा रोको मत जाने दो, उसने कहा रोको मत जाने दो। शब्द उतना ही है, केवल कामा का कमाल है। आगे कामा लगा दो अर्थ बदल जाएगा, पीछे लगा दो अर्थ बदल जाएगा। यही इस चौपाई में है। मंदिर मंदिर प्रति कर, हनुमान जी ने मंदिर कर दिए, पहले थे नहीं, मंदिर बना दिए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी संत हैं, जहां जाएंगे वहां मंदिर बन जाएगा। सुग्रीव कितना विक्षिप्त था बाली के डर के कारण, और हनुमान जी ने राम जी से सुग्रीव को मिला दिया, मित्रता हो गई। राम जी ने अपनी बाहों में भर लिया सुग्रीव को।
और राम जी ने कहा सुन सेवक दुख दीन दयाला और फर्क उठे दो भुजा विशाला। तो ये तो हनुमान जी माने मिलाने का काम एक संत करता है और बिछाड़ने का काम अलग अलग करने का काम एक दुष्ट करता है। तो हनुमान जी महाराज संत हैं। हनुमान जी ने सारे घर लंका के मंदिर बना दिए। हनुमान जी ने आगे बढ़कर देखा भवन एक पुनि दीख सुहावा और हरि मंदिर का भिन्न बनावा। भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर का भिन्न बनावा। रामायुध अंकित शोभा वर्णिन जाय नव तुलसी का वृंद हरस कपिराम सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम अवधूपति राम जय जय राम। हनुमत भले रहो आसन पर जब लगी कथा राम की होय। हनुमत भले रहो आसन पर जब लगी कथा राम की होय। कथा राम की होय जब लगी कथा राम की होय। हनुमत भले रहो आसन पर जब लगी कथा राम की होय। हनुमत भले रहो आसन पर जब लगी कथा राम की होय। हनुमान जी ने एक घर ऐसा देखा जो अन्य घरों से अलग था। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णिन जाय नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हर्ष कबीराय। बहुत सुंदर भवन बना है। कौन है वो? भक्त विभीषण का है। हनुमान जी जब वहां पर पहुंचे तो हनुमान जी ने विचार किया कि ये तो पत्थरों में फूल खिला है। यहाँ इतना सुंदर भवन और घरों को तो हनुमान जी ने मंदिर बनाया और ये मंदिर हनुमान जी को बना बनाया मिला। और राम के आयुध धनुष बाण गदा आदि दीवारों पर चित्र बने थे। राम राम लिखा था। राम का नाम खुद ही एक आयुध है। सब खत्म हो गए। तो कितनी जगह हनुमान जी ने सोचा यही सब हठ करी हूँ पहचानी क्योंकि साधु से होए न कारज हानि। लग रहा है ये कोई साधु लग रहा है, कोई सज्जन लग रहा है। अब यहाँ पर विचार करें, जिस लंका में कोई राम का नाम भी नहीं ले सकता था, राम का नाम लेना गुनाह था, वहां घर के चारों तरफ राम राम कैसे लिख गया? कारण होगा ना, कुछ होता है। भक्त के यहाँ कुछ न कुछ चमत्कार अवश्य होता है। विभीषण राम जी का भक्त था। इसने एक बार अपने घर में किवाड़ के पीछे राम लिखा। गेट के दो दरवाजे होते ना, दो पल्ले किवाड़, एक पर रा लिख दिया था, एक पर मां लिख दिया था। विभीषण जब शाम को घर आता था, अपना अंदर से दरवाजा बंद कर लेता था तो राम लिख जाता था। रावण का जो खुफिया तंत्र था, CID, बड़ा मजबूत, उसने एक दिन जानकारी कर ली कि विभीषण के घर के अंदर राम लिखा है। सो उसने जाकर रावण से कहा, राजन, आप जिनसे बैर करते हो, जिनसे आपकी दुश्मनी है, उनका नाम तो तुम्हारे भैया ने अपने घर में लिख रखा है। इतनी हिम्मत? हाँ महाराज, मैंने आंखों से देखा। चलो अभी चले। और रावण ने तलवार निकाली। नंगी तलवार लेकर रावण आया और कहा, दिखाओ कहां पर लिखा है। अब जो गुप्तचर था वो बेचारा डर के मारे बताए ना, क्योंकि भाई है तो रावण के भैये, मान लो कहीं पासा पलट गया तो हमारी तो मौत आ जाएगी। तो बेचारा चुपचाप खड़ा। रावण ने पूछा विभीषण से, क्यों, तुम्हारे घर में राम कहाँ लिखा है? नहीं भैया, कहीं नहीं लिखा। अवश्य लिखा है, हमें पक्की सूचना मिली, बताओ कहां पर लिखा है। अब विभीषण कहे, नहीं कहीं नहीं लिखा है। रावण ने पूछा गुप्तचर से, बता कहां पर लिखा है, नहीं तो अभी तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। तो उसने इशारा किया, महाराज किवाड़ ने पीछे देखो। रावण ने देखा, किवाड़ घुमाई, इधर राम इधर मां, राम मां को जोड़ दो तो पूरा राम,
रावण ने कहा क्यों तेरी इतनी हिम्मत, हमारे दुश्मन का नाम तूने अपने घर में लिखा। विभीषण तापन लगे। रावण के राज्य में अपराध सजा सीधे सीधे मौत, हाँ कोई बीच में मुकदमा नहीं चलता है। बता तेरी कैसे हिम्मत हुई। तो विभीषण तो भगवान के भक्त हैं, उन्होंने उपाय निकाला और विभीषण ने कहा भैया ये राम का नाम नहीं है, एक की बार पर रा लिखा है, दूसरी पर माँ लिखा है। रा माने रावण, माँ माने मंदोदरी, हम तो भैया भाभी के भक्त, हम तो भैया भाभी के भक्त। जय हो। रा माने रावण, माँ माने मंदोदरी, रा माँ। रावण ने कहा देखो हम तो कत्ल करने जा रहे थे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा हमारा नाम, हाँ वो तो हमारा भाई है। हाँ चलो पूरे घर में लिखवा दो, पूरे घर में राजकीय पेंटर बुलवाया, राजकीय। हाँ पूरे घर में जहां जहां इच्छा हो वहां लिख दो राम 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 राम, पूरे घर में चारों तरफ राम राम। हनुमान जी ने आज देखा यही सन हठ करी हूं पहचानी, साधु ते होय न कारज। आहा हनुमान जी गए, हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बनाया, विप्र रूप धरी वचन सुनाए, असुनत विभीषण उठित आए। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, कहाऊ विप्र निज कथा बुझाई। कहो विप्र निज कथा बुझाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। विभीषण उठकर आए और विभीषण ने हाथ जोड़े और कहा ब्राह्मण देव आप यहाँ कैसे, क्या बात है, आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए। अब देखो हनुमान जी गए रावण के भी महल में, लेकिन रावण उस समय सो रहा था और हनुमान जी जब विभीषण के यहाँ गए तो विभीषण उस समय जाग रहे थे। यही तो फर्क है, भोगी सोता है और योगी जागता है। रावण भोगी है, इसके 10 मुख है ना, 10 मुख और 10 रथ, इनमें बहुत अंतर है। 10 रथ माने इंद्रियां, जिसकी 10 इंद्रियां प्रबल हो, मजबूत हो, अपने बस में हो, उसको कहते हैं 10 रथ। और 10 मुख जो हर समय खाने की सोचे, उल्टो सीधो, चोरी बेईमानी डकैती, जो जैसो मिले लूटो मारो छीनो खाओ, ये रावण का काम। तो रावण सो रहा है मोह की निद्रा में और विभीषण जाग रहा है। हनुमान जी गए, हनुमान जी ने आवाज लगाई, विभीषण निकल कर आए, हाथ जोड़े और पूछा ब्राह्मण देव आप कौन हैं। तो हनुमान जी ने अपना परिचय बताया संक्षेप में। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरी गुण राम। जब हनुमान जी ने कहा मैं राम का दूत हूँ, राम का सेवक हूँ, तो विभीषण के अंदर हृदय में बड़ी शांति मिली, बहुत विभीषण को आनंद आया, मगन गुणग्राम। विभीषण भी बड़ा प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने कहा हमने तो अपना परिचय बता दिया, अब तुम भी तो बताओ तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे रहते हो, तुम तो हमें भगवान के भक्त लग रहे हो। तो विभीषण ने कहा क्या बताएं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, अजिम दसननि मऊ जीभ बिचारी। हम तो यहाँ ऐसे रहते हैं जैसे दांतों के बीच में जीव। अब दांतों के बीच में जीव कैसे रहती है आप सब लोग जानते हो, सब जानते हो। दांत का स्वभाव और जीभ का स्वभाव कितना विपरीत है। मनुष्य जब पैदा होता है तो साथ में जीभ आती है या दांत आते हैं? जीभ। पहले क्या आता है? जीभ आती है। जीभ आती है। आदमी जब बूढ़ा होके मरता है तो संग में दांत जाते हैं या जीभ जाती है? जब पहले गिर जाती है। हाँ, जब 50 साल से गिरना शुरू कर दे और जो लोग अंतिम टाइम आओ तो लोग एको नहीं रहा, जब 5 साल के बाद ये आओ तो और 10 साल पहले निकल गए, क्योंकि स्वभाव इनका क्या है काटना। और जीभ संग में आती है और संग में ही जाती है। और जीभ और दांत का संबंध देखो, मालूम चल जाएगा। कौ दिन मेथी का साग खाओ चाहे पलांकी का साग खाओ,
जब खाइए तो दांत के बीच में एक जरूर रेशा फंस जाएगी। हाँ, और जब जीव तौले चैन ना ली जब तक वो रेशा निकाल नहीं देगी, ये जीव तब तक चैन नहीं लेगी। और ये दांत इन्हें तनिक मौका लगे जो कच्च कर देता। हाँ, जो जीव बेचारी दांतों का दुख दूर करने के लिए पूरे मुंह में मारी मारी घूमती रहती है जब तक वो रेशा निकल नहीं जाता। और वही दांत तनिक मौका लगे कच्च से काट देता। तब है जीव पहले आउत आखिर में जाते और जब बाद में आउत पहले निकल ले। आज विभीषण ने कहा हनुमान सुनो पवन सुत रहनी हमारी और जिम दसुननि मऊ जीव विचारी। दांतों के बीच में जीव हम ऐसे रहते हैं। तो हनुमान जी ने कहा तुम तो भगवान के भक्त लग रहे हो, ऐसा करो तुम यहाँ क्यों चक्कर में पड़े हो, चलो हमारे साथ, ज्यादा नहीं, चलो हमारे साथ और हम तुम्हारी भेंट अपने भगवान से करा दें, हम तुमको भगवान से मिलाएं। हमारे भगवान बड़े करुणा निधान हैं, बड़े दया निधान हैं, भक्त वत्सल हैं, भक्तों को अपना बना लेते हैं। चलो हम तुम्हें अपने भगवान के पास ले चलें, ये सब कुछ छोड़ो, आराम से चैन से जीवन जियो, क्यों यहाँ दांतों के बीच में जीव बनकर रहते हो। हनुमान जी ने सही बात बताई। तो जय का बोले अभय नाय जी। हनुमान जी ने कहा क्यों, हमारे पास यहाँ एक पद है, कुर्सी। हाँ, रावण के कैबिनेट में एक कैबिनेट मंत्री हैं, विभीषण सचिव हैं। तो कहा हमारे पास बड़ा महत्वपूर्ण पद है और ये पद छोड़ के हम अभी नहीं जाएंगे। जब कुर्सी हाथ हाथ घोड़ो छोड़ की इच्छा होती या तब मजबूरी में छुट जाते। हाँ, तो हनुमान जी बहुत समझाते रहे, विभीषण ने नहीं माना। लेकिन विभीषण गए भगवान के पास, मालूम कब गए, जब रावण ने लात मारी तब गए। यही हमारी तुम्हारी स्थिति है, ये कथा उनकी ना, ये कथा हमारी तुम्हारी है। हाँ, समय रहते अपना घर छोड़ दो, अगर समय रहते घर नहीं छोड़ा तो जय नाती पोता लात मार के निकलिए। हाँ, अब कुछ लोग तो ऐसे हो लड़िया पर कंडा लाल हो जाता हूँ घर में छोड़ना चाहता। अरे एक गांव में एक मास्टर साहब रहे, जूनियर हाई स्कूल के मास्टर। और पुराने जमाने के मास्टर तो बड़े तानाशाह होते, बहुत मारता है बच्चों, अब तो कोई मारे नहीं होते। तो एक मास्टर साहब रहे, भाई हुए गए रिटायर, पेंशन मिल रही, खूब मौज हम काट रहे। नाती से बड़ा प्रेम होते, बाबा को नाती से ज्यादा, मूल से ज्यादा प्यार होते। नाती को खूब खिलावे करो और नाती बाबा से खूब गिरी गो। सुबह 4 बजे मम्मी खटिया पर से उठ के आवे, बाबा से कहे बाबा चलो, अब बाबा कन्हैया बैठा ले जाए और खूब अड्डा ले जा, खूब चीज खिलावे। नाती बाबा की दोस्ती हो गई। एक दिन की बात, बाबा नाती को लेकर सुबह 4 बजे टहलाने ले गए। दुकान पहुंचे जहां रोज वो चीज खाता था। संयोग की बात, उस दिन वो चीज उस दुकान पर थी नहीं, तो नाती बिगड़ गया। नाती ने कहा हम तो वही चीज खाएंगे। तो बाबा ने कहा रोज खाते हो, आज नहीं है, आज कुछ और ले लो, दूसरा खा लो। हम तो वही खाएंगे। अरे तो कुछ दूसरा ले लो, एक ही जगह 2 ले लो, क्या जरूरत है। नाती ने कहा नहीं हम तो वही खाएंगे। तो बाबा ने तनिक नाती को डांट दिया, रोज खाते हो, आज नहीं हो तो क्या हुआ, कल ले लेना। तो नाती ठहरो। नाती ने बाबा को चांटा मार दिया। अब बच्चा होता है, बच्चन बेचारा क्या ज्ञान, छोटा बच्चा। नाती ने जब बाबा के चांटा मार दिया और दुकान में 4-6 लोग और बैठे, अब बब्बा को बड़ा बेइज्जती लगी। बब्बा मार कतई